हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन जंग को 17वां दिन है और इसमें क्या कुछ हो रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव की धमकियां और उसके बाद एक ग्राउंड ऑफेंसिव के सिलसिले में एक बड़ी खबर आई है जो आपको इस प्रोग्राम में जरूर मिलेगी। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और यह समझिएगा कि आखिर क्या कुछ है। इजराइल और अमेरिका क्या, कैसे, कब ग्राउंड ऑफेंसिव जिसका वो शोहरत करते रहे हैं, ऐलान करते रहे, वो कभी कर पाएंगे या नहीं, और उसके अलावा क्या कुछ है इस इलाके की सियासत में, क्या कुछ हो रहा है। क्या इजराइल सुकड़ रहा है या ये जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था चकनाचूर हो चुका है। अब ये खबरें आ रही हैं कि 2 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं इजराइल के अंदर, यानी बेघर हो गए हैं। और अब हमने कल आपको खबर दी थी कि एक शहर के मेयर ने, एश्कलोन के मेयर ने कहा था कि अब हमें टेंट सिटी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या कुछ है, कैसे हालात हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इस इलाके को काफी नजदीक से देख चुके हैं, देखते हैं और खबरों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि अब 2 हफ्ते गुजर गए और अब एक छोटा सा लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव जिसको कहा गया वो भी हो चुका, और खबर यह है कि रफा के नजदीक जो ग्राउंड ऑफेंसिव की कोशिश की थी, 2 जगह की उन्होंने कल, खान यूनुस और रफा। रफा के पास दसियों टैंक छोड़ करके चले गए इजरायली फौजी। अब क्या सूरत हाल है? अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि अभी तैयार नहीं है इजरायली फौज और इसमें टाइम लग सकता है। आप इसे अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, जंग शुरू करना आसान है, जंग बंद करना उसके हाथ में नहीं रहता है। हालात बदलते हैं, सिचुएशन तब्दील हो रही है और दिन ब दिन यहाँ पल भर सारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी बात मुझे लगता है, इस जंग सबसे ज्यादा जंग का जो भूत वो अमेरिका पर सवार हुआ है बनस्बत। अगर हम देखेंगे इजराइल में एक सेक्शन ऐसा भी है जो बार बार काशन कर रहा है गवर्नमेंट को, डिफेंस फोर्सेस को, कि ये रिस्क मत लीजिए। कल ही इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम जंग शुरू करेंगे गाजा में तो इसमें महीनों लगेंगे। ये इनका अपना है। और इसके लिए अब क्या करता है अमेरिका? अपने फौजें भेज रहा है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है। अभी बाइडेन ने कहा कि वो $100 बिलियन का मिलिट्री एड यूक्रेन और इजराइल को देगा। ये किस लिए दे रहा है? वो उसको समझ में ही नहीं है। क्या वो जंग का यानी कि हवा दे रहा है, ये शोले भड़कने के लिए हवा दे रहा है? ये एक डेंजरस ट्रेंड है, ये यहां तक ही महदूद नहीं रहेगा। अगर आप इस वक्त भी देखेंगे 3 महाजों पर तकरीबन चल रहा है। लेबनान, वहां से भी ओकेजनली फ्रीक्वेंटली शेलिंग होती रहती है। सीरिया पर कर रहे हैं, कहीं वहां से भी 1-2 बार वहां उन्होंने शेलिंग की है। और इसमें जो दूसरे इस रीजन के दूसरे ममालिक भी है, उनके लिए इट वाज अ वेकअप कॉल। जो ये कोशिश कर रहे थे इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, अब उनको पता चला कि अमेरिका उसमें सिंसियर नहीं है। वो सिर्फ वन साइडेड चला रहा है, वो सिर्फ इजराइल की पुष्पनाही कर रहा है, जबकि उनकी एक भी बात मान नहीं रहा है। यहां तक कि उसकी रिटेलिएशन में ये हुआ कि जो उसकी मीटिंग होने वाली थी एटलीस्ट 3 अरब लीडर्स के साथ, वो भी मुलतवी करनी पड़ी। कोई अमेरिका के साथ अरब ममालिक में कोई भी रहनुमा हाई लेवल पर उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये एक दूसरी चीज है कि अमेरिका की सिचुएशन ये है कि वो एक तरफ से एनकरेज कर रहा है इजराइल को कि इस जंग को शुरू करे, लेकिन
हमने ये देखा है पास्ट में, जहां जहां अमेरिका ने जंग शुरू की वहां तबाही और बर्बादी करके रखी है। और इसी रीजन में अगर आप देखेंगे, दो कंट्रीज जिनमें एक इराक है और सीरिया को भी इनडायरेक्टली अमेरिका ने सपोर्ट किया है, तो क्या हालत बनाई है वहां पर। और अगर यही हाल रहा, अगर हाल ही में आपने एक और चीज देखा कि यमन से भी कुछ मिसाइल्स दागे गए, हालांकि अमेरिका कहता है वो इंटरसेप्ट किया है, ये इनिशियल स्टेज है यानी कि वार का। अगर ऐसे ही रहेगा तो सारा रीजन एनगल्फ हो जाएगा इस वार में, और अमेरिका ना अमेरिका जो लोकल कंट्रीज है उनका भी पता नहीं वो किस तरीके से उसको हैंडल कर सकेंगे। एक बात तो तय हो गई है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में तकरीबन खत्म होगा। मजबूरन शायद रूलर्स उसके साथ कोई ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो है, उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको सीरियसली कोई नहीं लेता है। यहाँ तक इसीलिए चाइना और रशिया इस सारी सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं क्लोजली। वो अभी उन्होंने कोई एक्शन, अभी आप रेजोल्यूशन देखिए अमेरिका के, ये नहीं है कि सीज फायर कराए, सिर्फ ये कि हमस को डिक्लेयर कीजिए आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये दिखाता है वन साइड है, एक तरफ ये टू स्टेट फार्मूला की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आउट एंड आउट ये सपोर्ट कर रहा है इजराइल का। और इजराइल में भी जो हुकूमत के मुखालफत हो रही है, 90% कल ही मैंने देखा एक सर्वे में कहा गया है कि ये इजरायली इंटेलिजेंस और डिफेंस फोर्सेस की बुरी नाकामी है। वहां कल दिखाया, एक यूनिवर्सिटी है इजराइल की, वहां के 90% लोगों ने, वहां पर स्टूडेंट्स ने ये कहा, ये एडमिट किया है, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया है, इजरायली फौज के सरबराह है उसने भी किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये करने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि जहां जहां भी जंगें भड़काई हैं अमेरिका ने, वहां तबाही हुई है, तो क्या अब तक अमेरिका की सपोर्ट में जिस तरह से इजराइल बाकी था, क्या अमेरिका की ही गलती की वजह से इजराइल और कमजोर होगा या टूटेगा? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो शहरों को खाली कराया जा रहा है, लेबनान बॉर्डर के नजदीक से भी, गाजा के नजदीक से भी, और जैसा कि आपने कहा सीरिया की तरफ से भी थ्रेट है। तो तीन तरफ की जंग क्या इजराइल बर्दाश्त कर सकेगा? जबकि वहां के फौजियों में वो गुस्सा नजर आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को मुंह पर गालियां दे रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। तो क्या 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 वो रेजिस्ट कर पाएगा? देखिए, हमने ये देखा है कि गाजा से जो हमस ने अटैक किया है, इजराइल के लिए वो सस्टेन करना मुश्किल हो गया था। 2 दिन में जो तबाही हुई इजराइल की, वो सबों को एविडेंट है, और इसमें ये कहते हैं महीनों लगेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हुई लोगों में, इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। अब क्या होता है, अगर हमने प्राय 67 और 73 वार देखे, इजराइल को उस वक्त भी जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की फुल मिलिट्री मदद मिली, जिसकी वजह से उन्होंने रिगेन किया वो, अदरवाइज वो हार गए थे बार को एक किस्म के। अंडर जो सेनाई जनरल्स या अंडरग्राउंड उन्होंने टैंके वहां पर और हर तरफ हो साले, लेकिन एन वक्त पर अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने उसे सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से वो बाद में रिगेन किया। इसी तरीके से आज की वार लेफ्ट अलोन अगर इजराइल है वो नहीं सस्टेन कर सकता, वो हमस को नहीं कर सकता, तो फिर हिजबुल्लाह है अगर वहां से हुतीज का आया, और फिर जो दूसरे कंट्रीज जो है इसमें जो रीजन में अगर वो भी इन्वॉल्व हो गए, तो इनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें अब ब्रिटेन और जर्मनी भी आगे है। हालांकि अभी जी, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अरब मुल्क यानी हुकूमतें और वहां के अवाम बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जॉर्डन बॉर्डर तक लोग पहुंचे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं। मिस्र की तरफ से भी इस किस्म की खबरें हैं, रफा चौकी बंद की जाती है और उससे
कभी कभी। अब तक सिर्फ 2 काफले ट्रकों के गए हैं, एक बार 20 काफले, एक बार 17 काफले, इतनी बड़ी आबादी। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो अरब मुल्कों के हुक्मरान हैं वो कैसे जान बचा पाएंगे अगर इसी तरह से गजा पर जुल्म होता रहा और अरब मुल्कों के अवाम और सड़कों पर आते रहे? तो ये क्या बच पाएंगे ये जो अरब हुक्मरान हैं? देखिए, इसी वजह से अगर आप देखेंगे अरब प्रेस अब ओपनली जो है इजराइल की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि आपको ये खुद पता होगा अरब कंट्रीज में थ्रू प्रेस अगर हुकूमत को कुछ कहना है होता है वो प्रेस के जरिए या किसी इमाम काबा या इमाम मस्जिद नबवी या किसी दूसरे तरीके से स्टेटमेंट देते हैं ताकि लोगों को भी वो कन्वे करे कि वी आर विद यू ऑन दिस इशू। वो ये चीज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनकी क्या है, वो असर्ट नहीं कर रहे। उनमें एक कुव्वत है कि वो असर्ट कर सकते थे। ये इनके लिए एक टेस्ट टाइम है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाइडेन को हम नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट अगर ये मिलते और एक फर्म मैसेज भेजते कि हमारी ये रेड लाइन है, इसके बाद हम गाजा में सिविलियंस की तबाही नहीं देखना चाहते। अगर लीविंग असाइड हमास दूसरे साइड, अगर वो यही कहते कि जिस तरीके से अभी तक 2000 के करीब जो है बच्चे हलाक हुए, 1000 के करीब औरतें ये है, और जिस तरीके से छोड़िए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं वार के दौरान भी, जो हॉस्पिटल, स्कूल, शेल्टर ग्राउंड्स, वो अगर आप तबाह करोगे और वो बेकसी से ये देखेंगे, ये इनकी कमजोरी है, उनको ये दूर करने की जरूरत है। वरना इनको एक बार ये पता चला है कि वो कहीं भी नहीं है, जिसके बलबूते पर वो वहां पर खड़ा है वो भी उनके साथ नहीं, वो इनको अब कहता है इनको भी खत्म करो। तो क्या कहा ना, उस पर जंगी जुनून सवार हुआ है, बाइडेन ज्यादा हुआ है, और पता नहीं वो क्या क्या बात है। अभी एक किसी पेपर में लिखा मैं जीविश हूं। ये बात तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये भी अब जीविश होने के लिए, और कई मुल्कों के इस तरह के सरबराह यूरोप के, वो अपने आप को जीविश के तौर पर यानी यहूदियों की हमदर्दी लेने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या फिर सवाल वहीं आता कि यहूदियों के साथ लाख हमदर्दियां कर लें, हथियार भेज लें? अगर इजरायली फौजी ही लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जंग कौन लड़ेगा? मैदान में कौन आएगा? देखिए, ये ऐसी बात है जैसे यूक्रेन में हो रहा है। आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते हो, लेकिन लड़ने वाले वहां के लोग ही है जिनका बुरा हाल हुआ है। यही अगर वो करेंगे, क्या यूरोप के लोग अपने ये सिपाही भेजेंगे वहां पर? उनकी हालत ऑलरेडी जो हालत दरगद बनाई है वहां पर, उनकी इकोनॉमी स्टेक पर है। क्या यही लोग करेंगे? अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत सीरियस चैलेंजेस है। अच्छा, अमेरिका ने कुछ आर्मी एडवाइजर्स भेजे हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स। आमतौर पर जब वो एडवाइजर्स का इस्तेमाल लफ्ज होता है, जो इसी तरह से सीरिया में ईरान के हैं, अब ये अमेरिका के फौजी एडवाइजर्स के तौर पर ही सही इजराइल में पहुंच रहे हैं, तो ये किस किस्म का सूरत हाल? क्या वाकई अमरीकी माएं अपने बच्चों को वहां मरता हुआ देखेंगी? क्या उसके लिए वहां के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? अमेरिकन एडवाइजर्स का वही हाल है जो आपने अफगानिस्तान में देखा है। अमेरिकन एडवाइजर्स का वही हाल है कि उनके नाक के नीचे ISIS उभर गया इराक में, और उनको पता भी नहीं चला, यहां तक कि उनको 6 साल लगे उसको एलिमिनेट करने में। क्या यही उनकी इंटेलिजेंस है? अमेरिका को पता नहीं चले, एक दिन में तालिबान ने सारी हुकूमत कोलैप्स हो गई, अशरफ गनी की हुकूमत, और वो देखते रहे, जिसके बारे में उनको रिपोर्ट था इसको लगेंगे 4 से 6 महीने तक इसको डिसलॉज करने में काबुल। ये एडवाइस है। अच्छा शेख साहब, एक नैरेटिव दूसरा है जो आप कह रहे हैं, वो एक नैरेटिव है, मैं समझता हूं वो वेस्टर्न नैरेटिव है, लेकिन जिस तरह से ISIS को आज भी सीरिया के देर जोर में
और इराक के नॉर्थ में कुर्दिस्तान के आसपास के इलाकों में दाइश को पाला हुआ है। जहां जहां अमरीकी छावनियां हैं उसी के नजदीक दाइश के लोग हैं। तो ये, और दाइश के जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल में बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो हमारा तो समझना यह है कि दाइश खुद उन्हीं का बनाया हुआ है। और तालिबान के साथ भी दोहा में जो मुलाकातें हुई, दोहा में जो मुलाकातें, हाँ देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे, जब तालिबान की 96 में गवर्नमेंट बनी तो उनकी जो है, उनका एक ये जो सॉर्ट ऑफ जो है मिशन अमेरिका में कायम रहा, ये नहीं कि नहीं रहा। उन्होंने ही उनको, जब अभी रिसेंटली एक न्यूज़ रिपोर्ट आया है कि अफगानिस्तान में जो दाइश के जो ये है, दाइश या दूसरे जमातों के है, तालिबान को, इनको वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको शिफ्ट कर रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ। वो उन्हीं की गाइडेंस में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई मॉन्स्टर बनता है फिर वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, फिर वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। यही उनको होता है। पहले वो किसी चीज को पैट्रोनाइज करते हैं। यही हुआ। अगर आप देखेंगे, तालिबान उन्हीं की क्रिएशन है, उन्हीं ने उनको जिहादी मूवमेंट सिखाई, किस तरीके से ये स्कूलों में ये जो कहते हैं वहां पर किया। फिर जब वो इंडिपेंडेंटली उनको लगता है कि इसके कंट्रोल में रहे, वो नहीं रहता है, फिर वो अपना चलाता है। पर फिर इनके लिए उनको समझ में ही नहीं आता कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को। यही उनके लिए तबाही, यही इनके हमेशा हर एक बार में इनका सबसे बड़ा फेलियर यही रहा। दे हैड नो, उनको ये है कि इमीडिएट जो गेन्स है उसको हासिल करो, और फिर जब वो थोड़े बहुत गेन करते हैं, दे अबंडन द एरिया, उसको छोड़ते हैं, और फिर दूसरों के लिए वो एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है ब्रीड होने के लिए। अगर यहाँ भी यही करता है, क्या इनके पास सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू हैव 2 स्टेट्स, ताकि उम्र भर के लिए ये तनाजा ही खत्म हो जाता है। और अगर वो इस वक्त भी इस फार्मूला को डिले करवाना चाहते हैं और जंग को प्रमोट करने की कोशिश करें, तो न वो बचेंगे न ये बचेंगे। उसमें तो ना अमेरिका ना ही इजराइल, दोनों में से कोई ईमानदार नजर नहीं आता 2 स्टेट सॉल्यूशन के मामले में। और रही दाइश की बात, दाइश के बारे में अब तक भी पिछले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे करके इदलिब में पहुंचाया हुआ है, वो बाकायदा मर्सनरी के तौर पर अजरबैजान भी गए हैं। और ऐसी रिपोर्टें आई कि वो बाकायदा डील होती है, जैसे ठेकेदार डील करता है, हर दिन के $200 $100, उस तरह से अफगानिस्तान में भी अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से उतारे गए, ये रूस की तरफ से कहा गया। तो ये तो अब किराए के भाड़े के लोग हो गए, जहां जिसको चाहिए वो पहुंच जाते। ये देखा होगा, अफगानिस्तान में भी एक प्राइवेट आर्म कंपनी थी जो ऑपरेट कर रही थी, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं था। उनका बड़े जगहों पर उन्होंने ऑपरेशन चलाए। ये इनका ये एज यू राइटली सेड, ये एक ठेका होता है कि भाई आपको हम ये देखिए, मर्सनरीज का काम क्या है, उसका पैसा चाहे, फिर वो उसको कहते हैं ये गन है, ये आपको ये जो है जो मर्जी है करो उस एरिया में। वो अनब्रिडल रहता है। लेकिन फिर जब सिचुएशन होती, हमेशा ये नहीं चलता है। हमेशा जिस तरीके से वो ये जो है अनऑर्गेनाइज तरीके से, जो मेटिकुलसली प्लान नहीं किया होगा, जिसमें बहुत सारे ये है कि टाइमली इसको नुकसान पहुंचा, वो अल्टीमेटली बूमरैंग होता है। वही उनको हुआ अफगानिस्तान में, वही उनको इराक में हुआ। अब इराक में ये हालत है, यहाँ इतने साल काबिज होकर कल अमेरिका ने अपने सारे लोगों को वार्न किया, इसमें खतरा है इराक में रहने से, आप वापस निकलिए वहां से, उनके फौजों पर हमले हो रहे हैं। ये कहां उन्होंने अमन के नाम पर गए, अमन नाम की कोई चीज ही नहीं रही। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि अब इस इलाके की जंगों का जो स्टैंडर्ड टाइम रहा है, अब लग रहा है कि उससे ज्यादा खिंचेगा। 2 हफ्ते हो गए और अभी जिस किस्म की बातें अमेरिका और इजराइल की तरफ से आ रही हैं,
ग्राउंड ऑफेंसिव होगा नहीं होगा, अभी तैयारी नहीं है, फौज तैयार नहीं है। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि जंग किस तरफ जाएगी? और साथ साथ हमास के लोग इंसानी बुनियादों पर 2 अमेरिकन को छोड़ चुके हैं और 2 इजरायलियों को कल छोड़ा है। जी हाँ। तो और वो बाकायदा जो इमेजेस आई हैं हमास की तरफ से, वीडियोस, वो हमास का जवान जो है वो उनको चाय पिला रहा है जाते हुए और बहुत ही आराम से बात कर रहा है, और वो भी गुड बाय कर रही है उनको लेडी। तो ये जो जिस तरह से वो अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मीडिया मैनेजमेंट है, आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमें देखना है कि अगर इजराइल को ये फील होता है कि वो बस गाजा पर हमला कर सकता है और इजीली इसको ओवररन कर सकता है, बाय दिस टाइम दे वुड हैव डन इट। उन्हें खुद खदशा है, जैसे मैंने कहा, कल ही उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कई महीने लगेंगे, क्योंकि ये फिर हैंड टू हैंड बैटल होगी। जब आप एक गुंजान इलाके में जा रहे हो, वहां पर मिलिटेंट्स भी होंगे और सिविलियंस भी होंगे, उसमें सिविलियंस की कैजुअलिटी का हाई नंबर होगा। एक तो ये है। दूसरी बात, एग्जॉस्ट करेगा ये सारे जो है, ऑलरेडी आपने 16-17 दिन हो गए, तो अब देखिए ठप हो गई इजराइल की सारे वहां पर टूरिज्म, एयरलाइंस, होटल्स, इकोनॉमी का बट्टा बिट गया। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जंग पर, और मोबिलाइजेशन में जितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्च हो रहे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं। आपने 2 लाख के करीब जो रिजर्व फोर्सेस थे उनको बुलाया गया, उनकी डिप्लॉयमेंट करना, उनको वहां से सस्टेनेंस अलाउंस देना, या उनके जो ये है, ये ह्यूज है, एक्सपेंसिव है, और ये ड्रेन करेगा। इसमें अभी लगेंगे, जिस तरीके से कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जिस तरीके से हमस ने वहां पर डैमेज की है, उसको साल लगेंगे उसको ठीक करने में। कल इनका इजराइल का एक प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि वो अनसेंसर्ड रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरीके से हमस ने वहां पर बिल्डिंगों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, दूसरे एरियाज को तबाह बर्बाद किया। ये सिर्फ 2 दिन का चला। एक एक्चुअली देखा जाए तो एक ही दिन, 24 घंटे ही चला। कुछ जगहों पर जो उन्होंने रेजिस्टेंस 3-4 दिन तक रहे, जो एडजॉइनिंग एरियाज थे गाजा के पास। ये नहीं है इतना आसान जंग करना। अगर कितना देगा, आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रिलक्टेंट है यूक्रेन को मजीद मिलिट्री इमदाद देने की। उनकी भी एक हद है। अच्छा, यहाँ इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को कहूंगा $100 बिलियन देने के लिए। अभी कांग्रेस का स्पीकर ही नहीं बन गया है, वो कहाँ करेंगे? और फिर वो कहता है, किस लिए ये कहता है 20 क्या इससे बेटर? और एक बार जो क्लियर हुई है, ये ब्रोकर नहीं है, मीडिएटर नहीं है, इज एन पार्टी टू द वॉर। जो एक बात क्लियर हुई है, अमेरिका जंग में इजराइल की तरफ से पार्टी बना हुआ है। और अब एक सवाल जो जहन में आता है, देखिए, ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक आइडिया दिया, एक आइडियोलॉजी दी इस पूरे इलाके को। नंबर 1, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। नंबर 2, इजराइल इस इलाके में नासूर है, इसका वजूद ही खतरा है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। अब इस वक्त जिस तरह से रेजिस्टेंस फोर्सेस मजबूती से खड़ी हैं, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस से लेकर के लेबनीज हिजबुल्लाह और इराक की हजल शाबी और यमन के हूथी, उनके बीच में जो ये घिरा हुआ है और अमेरिका उसे बचा नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो आइडियोलॉजी मुसलसल काम कर रही है और इजराइल उसमें दिन ब दिन घिरता जा रहा है? देखिए, एक बात तो है, इजराइल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, जिनके इंटरव्यूज आजकल आते हैं, वो इसके लिए ज्यादा नेतान्याहू को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। वो कहते हैं उसी की हार्ड लाइन अप्रोच की वजह से जो है, इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है
ऑलमोट जो है उसने क्लियरली कहा है इसने ही तबाही की, यही इसी के लिए जिम्मेदार। वहां भी कुछ, अगर आपने देखा अमेरिका में ज्यूज की रैलीज निकली इन सपोर्ट ऑफ ट्रूस एंड पैलेस्टाइन इशू पर कि ये करना चाहिए। ये एक दिखा रहा है विद इन द सोसाइटी में एक पूरा डिवीजन हो गया है। और पहली बार आपने ये पहले नहीं देखा था, हमने ज्यूज ही ये करेंगे डिमांड रैलीज, और व्हाइट हाउस के बाहर किया उन्होंने, जी जी जी, न्यूयॉर्क में किया, वहां पर किया, इसके घर के बाहर उन्होंने कहा ये बंद करो जंग, क्योंकि जंग किसी चीज का सलूशन नहीं है। अल्टीमेटली जो इसने पिछले 1 साल के दौरान जो इसने एग्रेसिव पॉलिसी, चाहे वो वेस्ट बैंक में, अभी देखिए वेस्ट बैंक में इसमें जहां पर बीच वो पीसफुल है, 100-150 के करीब मारा, हर एक इलाके में जाता है, जो वो हमस में नहीं, गाजा में नहीं करता है, वो यहाँ पर करता है, कभी मस्जिद अक्सा, कभी जिनीन में जाता है, कभी दूसरे इलाकों में जाता है। कहीं जो है इसके पास भी यही लग रहा था कि बस मैं अपनी बंदूक के जोर ताकत पर इनको मैं सबड्यू करूंगा। लेकिन जब वहां से रिटेलिएशन हुई, अब वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गए, उसको समझ में ही नहीं आता है। और ऊपर से बाइडेन साहब आए और उसने पैट किया, मैं आपके साथ हूं, आप चलाओ, अपने जुनून को जारी रखो, वो उसी आलम में है। तो ये बहुत ही अहम है कि क्या अमेरिका जिसने अब तक इजराइल को खड़ा रखा था, अब क्या वही इसकी तबाही का बाइस बनेगा, तबाही का रीजन बनेगा? ये बहुत ही अहम है। तो अब कितने दिन और जंग चल सकती है? आपका कुछ थोड़ा सा अंदाज अब तक आपने? अभी भी मुझे लगता है वो जो है इतना आसान नहीं है जंग शुरू करना। जैसे मैंने पहले भी कहा, जंग तो शुरू करेंगे, जंग के असरात क्या निकलेंगे वो अमेरिका नहीं रहा है। अमेरिका जो पहले था टोटल डोमिनेट कर रहा था अरब कंट्रीज में, अब वो हालत नहीं रही है, वो हालत नहीं रही है। आज एक जॉर्डन जो इसका क्लोज अलाई रहा है, अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज ऑफ यूएसए, उसने कन्वे उसको मैसेज की नहीं, हम आपके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अपनी कंट्री में इतना प्रेशर है, वहां पर ऑलरेडी 10-15 लाख फलस्तीनियन रहते हैं, इसके अलावा लोगों का हजूम वहां पर निकल रहा है। उसको पता था ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, उसने इसको कहा आप दूर ही रहो। यही अब दूर ही रहो जो है वो अब अरब हुक्मरान अब अमेरिका से दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ हो सकता है खलफिशार हो, वहां के लोगों में फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी और इजराइल से नफरत बढ़ रही है। बहुत ही एक और चीज मैं बताऊंगा, हाँ, अगर रूलर किसी तरीके से अंडर कंपल्शन उनको इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात भी है, लेकिन इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वो भी ये समझते हैं कि ये जो जुल्म कर रहा है, उनको वो है एक फीलिंग रहती है, ह्यूमन फीलिंग रहती है, वो इसी रेस के, वो इसी चीज का, वो भी देखते हैं किस तरीके से जब घरों में वो देखते हैं किस तरीके से बच्चों को मारा जाता है, किस तरीके से इनको करता है, वो एक रहता है। हो सकता है अंडर पॉलिटिकल कंपल्शन वो नहीं कहते, लेकिन अब की बात आप याद रखिए, जो पिछले 2-3 सालों के दौरान अमेरिका को रीजन में इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था, ये सबसे ज्यादा ब्लो लगेगा। यानी इस इलाके में इजराइल भी और अमेरिका भी और ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, और कमजोर होंगे खास तौर पर इस जंग के दौरान और जंग के बाद तक भी। बहुत बहुत जी जी जी, कोई खास आखिर में अगर कुछ कंक्लूड करते हुए बताना? ये है कि आप देखिए इस सारी गेम में, आप देखिए कुछ एक हफ्ते के बाद या 10-12 दिनों के बाद आप देखिए अब कैसे चाइना इसमें आ जाएगा, गुस्से का चाइना रशिया के साथ आ जाएगा, और वो अपनी जो है वो उनको कन्वे करना चाहता है जो आपकी डिप्लोमेसी रही वो टोटल फेलियर रही है, हम किस तरीके से इस मसले को ना, इसीलिए उन्होंने रेजोल्यूशन भी कोशिश की थी मूव करने, रशिया ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, हालांकि उसको रिजेक्ट किया, विटो किया अमेरिका ने। वो एक मैसेज उनको कन्वे करना चाहता है, देखिए ये अमेरिका नहीं चाहता है। यानी अमेरिका वो ये अमेरिका को विलेन पूरा बनाना चाहता है।
जी 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 जी। अब अमेरिका की हकीकत सामने आ रही है इस हाँ, तरह उस से तरीके से है। और ये कल भी आप देखिए, इसमें ट्रंप का जो है, ट्रंप ने नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी 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 अमेरिका में जो एक मुस्लिम कांग्रेसमैन है, कल मैं पढ़ रहा था इसमें, उसने कंपेन की है इसको हराने के लिए। राशिदा शायद उसका नाम है। जी 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 तो कंपेन की, और उसमें आज मैं देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें 6 to 8 मिलियन मुस्लिम वोटर्स है वहां पर। यानी एक तरह से मुस्लिम्स भी एक तरह से इन्फ्लुएंसिंग पावर के तौर पर उभरते आ रहे हैं। उभर गया हाँ, है और अमेरिका। अब इन्फ्लुएंस सिर्फ यहूदियों का नहीं है, वो जो 3% यहूदियों का था, लेकिन वोट तो सियासी लोगों को, मुसलमानों की भी चाहिए, इसलिए वो और अच्छी खास है, क्योंकि अरब मुस्लिम जो है, दे आर अराउंड 5 to 6 मिलियन पीपल। जी 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 जी, ये और बहुत। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज से आए हैं, चाहे सब कॉन्टिनेंट से आए या दूसरे कंट्री से, वो एक चीज है। दूसरी बात, जो ये वोट यूजुअली इट यूज टू गो विद डेमोक्रेट्स, मैक्सिमम में जाते थे, लेकिन अब की बार इस पर सवालिया निशान लगा। जी जी जी, जाहिर है वो देख रहे हैं कि क्या कुछ अमल है इस हुकूमत का, क्या हम उसे सपोर्ट करें। और जिस तरह से जो बाइडन ने इजराइल को इस जंग में उकसाने का काम किया है, अपने एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स भेज दिए, बेड़े भेज दिए, जंगी बेड़े, और वो चाहते हैं शायद कि जंग जारी रहे। अब एक वो जो अपने कैदियों को छुड़ाने वाला मामला है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है, हमास कुछ सख्त कुछ शर्तें रखेगा उन्हें छुड़ाने के लिए? हमास पहले ही उन्होंने कहा कुछ हजार जो फलस्तीनियन एक जो है कैदी है उनको छोड़िए। दूसरी बात, इतनी आसानी से ये मसला नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी बार्गेनिंग चिप होना चाहिए कोई चीज। हमास की तरफ से कैदियों के बारे में ये बात पहले आ चुकी है शुरू के दिनों में कि हम जंग खत्म होने से पहले कैदियों के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक, हाँ, ये उनका अपना स्टैंड है, इनका एक बार्गेनिंग चिप है। दूसरी बात, जो इन्होंने जो वहां पर किया ब्लॉकेड, बोला, आप देखिए जो बिगिनिंग के 2 दिन में इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा कहते थे इजराइल के बारे में, वो ग्रेजुअली इट इज चेंजिंग। यानी इजराइल जो है, जो शुरू में मीडिया कैंपेन करके वो अपने आप को मजलूम के तौर पर पेश कर रहा था इजराइल, अब वही जो है वो उनके खिलाफ हो रहा है। कैसे बच्चों को, कैसे इवन ऐसे यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा रोल कर रहा है इसमें। यूरोपियन यूनियन वो कहता है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। उनका जो फॉरेन अफेयर्स का चेयरमैन है वो आया, वो कहता है कुछ रोल फॉर मोर बेटर देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।